Last class children, we have studied fundamental units and derived units. I have shown you few derived units, how we calculate the derived units with help of fundamental units. Derived units जैसे स्पीड की यूनिट कैसे हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में निकालेंगे, है ना. हम लोगों ने निकाला था स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड. आज हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चंस निकालेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी क्वेश्चन पेपर, है ना. और आज हम लोग क्वेश्चन पेपर से एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे जो डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो. इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग हाउ आर फॉलोइंग डिराइव्ड यूनिट्स आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल यूनिट्स. वी हैव टू एक्सप्रेस न्यूटन, वॉट, जूल एंड पास्कल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. तो क्योंकि स्पीड की यूनिट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे फोर्स की यूनिट से. तो आप सब लोग पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाएं. यू विल सॉल्व इट विद मी. हाँ, सो फर्स्ट इज एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फोर्स की यूनिट है न्यूटन. न्यूटन को एक्सप्रेस करना है, तो वी विल राइट यूनिट एंड नॉट ओनली यूनिट, एस आई यूनिट. याद है ना एस आई यूनिट? एस आई यूनिट of force is equal to Newton, but we write force as mass into acceleration, and mass is a fundamental quantity but acceleration is not a fundamental quantity. Acceleration can be written as change in velocity upon change in time. पिछली बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया है बेटा. और वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फिर ये वाला टाइम भी यहाँ पे लिख देते हैं. तो अब देखो मास की यूनिट हो गई केजी, डिस्टेंस की यूनिट हो गई. अब देखो पहले हम लोग लिखने से पहले क्या चेक करेंगे? मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है. दैट मीन्स नाउ आई कैन राइट न्यूटन विच इज द यूनिट ऑफ फोर्स. यूनिट ऑफ फोर्स, इट कैन बी रिटन एज यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम स्क्वायर दैट इज सेकेंड स्क्वायर. So this is how we express 1 Newton in terms of fundamental units. And here we expressed the quantity force in terms of fundamental quantities. इसको और अच्छे से लिख दे तो mass displacement upon time square. तो ये तरीका है किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने का, और किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का, किसी यूनिट को, एस आई यूनिट को. नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम लोग क्या है. नेक्स्ट यूनिट इज जूल, राइट. सो फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल this unit in terms of fundamental units. So first I will write SI unit. पहले तो हमें ये पहचानना होगा ना, SI unit of work is joules, right? And now I will write work as force into displacement. Then force can be written as mass into acceleration, and displacement is a fundamental quantity, so we don't have to write it again. Then acceleration, we just have done it here. Acceleration is
Let us see what we have written in place of acceleration. Distance upon time square. So acceleration is equal to distance upon time square. ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. So mass, distance नहीं displacement कह लो, change of velocity, rate of change of velocity is acceleration, so velocity is displacement upon time. We should take care of the term we are using. So mass into displacement square upon time square is work. Now unit of work, which is joules, right? Unit of work, that is joules. It can be written as unit of mass, unit of displacement, that is meter square, and unit of time square, that is second square. So kilogram meter square per second square is equal to joules. So we have represented the SI unit of work, joule, in terms of fundamental units. And here we have written the expression of work in terms of fundamental quantities. ये क्वांटिटी है, ये उसकी यूनिट है. ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हमने इसे वर्क को रिप्रेजेंट किया है, और ये वर्क की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में. तो हम लोग क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं, देखो, जिस यूनिट को एक्सप्रेस करना होता है फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में, उस यूनिट की क्वांटिटी को हम लोग पहले लिखते हैं उसका फॉर्मूला, फिर उसको ब्रेक करते चले जाते हैं जब तक हर टर्म फंडामेंटल क्वांटिटी न हो जाए. उसके बाद वी राइट द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी with help of unit of the fundamental quantities in the formula of that unit. This is the strategy how we solve these problems. Are you getting this point? Now next quantity is beta watt. WATT. इसको हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. And watt, first we will write SI, unit of power is watt. अब कैसे सॉल्व करेंगे? पावर का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा, चुपचाप पावर का फॉर्मूला सब मेरे साथ लिख लेंगे, वर्क अपॉन टाइम. देन एक्सप्रेस द वर्क in the form of fundamental quantities. वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग करके आ रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम जो है ये तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है. अब देखो, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में केवल लिखना है. और फोर्स को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन. फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन को कैसे लिखा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और साथ में ये दोनों टर्म्स. फिर वेलोसिटी को कैसे लिखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अब ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और साथ में ये तीनों क्वांटिटीज. तो क्या हो गया, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इनटू अपॉन टाइम क्यूब. सो नाउ यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वॉट, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स with help of this formula. Unit of mass, that is kilogram. Unit of displacement square, that is meter square, divided by unit of time cube, that is second cube. So here also what we done,
we have written the formula of quantity, then we break the formula up to the time when till we are getting all the terms as fundamental terms. Mass, displacement, that is length, and time, that is all these three are fundamental quantities. Now the unit of power can be expressed with the help of this term, this expression, as kilogram meter square upon second cube. This is expression of watt in terms of fundamental quantities. स्टेप फिर से याद करेंगे. सबसे पहले फॉर्मूले को तब तक तोड़ते हुए लिखेंगे जब तक हर टर्म फंडामेंटल ना हो जाए. जब सारे टर्म्स फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए तब इसकी SI यूनिट फंडामेंटल टर्म्स की हेल्प से फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे. This same step we will use everywhere, wherever it is said that express watt in terms of fundamental units, or write the unit of power in terms of fundamental units. ध्यान से देखो कैसे क्या करना है. Clear? And last formula of this question, that is Pascal. We have to express Pascal in terms of fundamental units. तो पहले पता होना चाहिए कि पास्कल किस क्वांटिटी की यूनिट है. इट्स यूनिट ऑफ प्रेशर. सो यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ प्रेशर is Pascal. So now first write the formula for pressure. Pressure is force upon area. Now force can be written as mass into acceleration. Remember क्या करना है हमको? इन दोनों टर्म्स को ब्रेक करके तब तक लिखते जाना है जब तक इन टर्म्स को हम, इन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर दें. तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन and area, this is area. Area can be written as length into breadth. Now mass, acceleration को हम लोग distance या displacement upon time square लिख रहे थे बार बार, तो इसको मैं सीधे यूज कर रही हूँ. Length and breadth both are length in nature. Distance or displacement is length in nature. So we can write in place of length into breadth as d square, है ना. ये दोनों लेंथ है ना, तो इसको भी हम अलग सिंबल से नहीं लिखते. ये L into L यानी डिस्टेंस. ये एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. तो दोनों को हम लेंथ के नेचर के हैं तो एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. क्लियर हो रहा है बेटा? तो प्रेशर कैन बी रिटन एज मास. अब एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चला गया अपॉन टाइम स्क्वायर. और अगर यहाँ से कन्फ्यूज़न हो ना तो हम इसको इस तरह भी प्रोसीड कर सकते हैं. देखो, हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं. ठीक है, फॉर्मूले में इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो. मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा रहने दो. कुछ चेंज मत करो. एक्सेलरेशन को बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर लिख दो और साथ में ये एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो हमने प्रेशर को ब्रेक कर लिया. सबसे पहले फोर्स अपॉन एरिया, फिर फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया को लिखा लेंथ इनटू ब्रेथ. मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. So mass is a fundamental quantity, displacement, that is length, is a fundamental quantity, time square is a fundamental quantity, length into breadth, both are lengths, so they are also fundamental quantity. So now we have expressed pressure
in terms of fundamental quantities. Now I can write unit of pressure, that is Pascal, equal to unit of mass, unit of displacement, meter, unit of time square, that is second square, unit of length, that is meter, unit of breadth, that is meter, क्योंकि दोनों ही तो लेंथ है ना, तो 1 मीटर यहाँ से चला गया, तो आपके पास एक्सप्रेशन बचा पास्कल इज किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर. सो अगेन वी हैव यूज द सेम स्टेप. प्रेशर को पहले फॉर्मूला लिखा प्रेशर का, उसके बाद इस फॉर्मूले को तब तक ब्रेक किया जब तक हर क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी न बचे, एंड देन with help of this quantity formula we have written the unit of pressure can be expressed as unit of mass, unit of displacement, unit of time square, and unit of length into breadth. And so finally we got Pascal equal to SI unit Pascal equal to kilogram per meter per second square. This is expression of SI unit in terms of fundamental unit. I think you are getting the method how to express a derived unit in terms of fundamental units. कुछ और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में.